अंधकार की शक्तियों से अलग किया, कैसे जो है पराये देवताओं से हमें अलग किया, कैसे हमें रीति रिवाजों से अलग किया। अब हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, अब हम उसकी निज प्रजा है ना। और आगे 10 पढ़ेंगे। जी जी जी। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर जी अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हाँ, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, तो जहां हमारा कुछ मान जी। सम्मान इज्जत नहीं, जो परमेश्वर की दृष्टि में हम कुछ भी नहीं थे, है ना। कुछ भी नहीं। पर जी अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, तुम पर कोई दया जी करने वाला नहीं था, तुमको बचाने वाला नहीं था। लेकिन जब उसकी दया जी हम पर हुई तो उसकी दया को हम लोग भूल जाते हैं। हाँ, पहले जी तुम पर दया बराबर। नहीं हुई थी, जी पर अब तुम पर दया हुई है। अब उसने हम दया पर, हुई है। हम लोग सारे लोगों पर दया किया है। हम सबको जी उस अंधकार से, उस मृत्यु से बचाया है दया करके। जी तो इसलिए अब हम पर दया हुई है और हम उसकी निज प्रजा है। तो जी फिर जो है, हम वो प्रजा हमको निज प्रजा बनाता है, वो राजपदधारी बनाया है, हमको पद दिया गया है कि तुम याजकों का समाज हो। लेकिन फिर हम जो गुलामी की ओर क्यों जाते हैं। जी हाँ, 11 से और पढ़ लेंगे, 12 तक पढ़ लेंगे। जी। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हालेलुया। देखो ये क्या लिखा है वचन, हे प्रियो। हालेलुया। पतरस कह रहा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ जी कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। हम यहाँ पर क्या है, परदेसी है, थोड़े दिनों के लिए परदेसी। है। हम एक यात्रा पर है, कौन जी सी यात्रा, प्रभु यीशु मसीह के कार्य करने के हम यात्रा कर रहे हैं उसके लिए, है ना। जी यात्री है कुछ समय जी के लिए। कहता है परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है उससे बचे रहो, जी है ना। तो बहुत सारे जी लोग जो है उससे बचना नहीं चाहते। यहाँ पर वचन लिखा है कि उनसे बचे रहो, शारीरिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। बचे रहो। उसने तो हमें बचा लिया है, उसने हमें छुड़ा लिया है। जी लेकिन अब क्या है, हमको जो है अपने आप को भी बचाना है इस संसार के कार्यों से, जी यहाँ के रीति रिवाजों से। जी हमको कह रहा है कि बचे रहो, सावधान रहो। हमेशा बाइबल में लिखा है कि सावधान जी रहो, चौकस रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, जी। है ना। और 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुलकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। हाँ, कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। भाई, हेलो। भाई कौन सा वचन है ये? जी। पहला हाँ, पत्र 2 का 9 9 से 10 12। 11 12। तो यहाँ पर लिखा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। क्या करते हैं वो लोग, मसीहों को बदनाम बदनाम करते करते हैं। हैं। वह तुम्हारे भले जी कामों जी को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे, है ना। जी कहता है जी उन्हें उनके कामों कहता है भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। करें। भले वो हमें कुछ भी कहें,
कुछ भी बोले, हमारी निंदा करे, हमें गाली दे, लेकिन हमें अपने भले काम छोड़ना नहीं, हमें अपने उद्धार को थामे रहना है। जी है ना? जी कोई बुराई करे तो वचन जी में लिखा है तुम भलाई करो, बुराई को भलाई से जी जीत लो। जीत लो। तो कोई बुरा कर रहा है तो हम भी बुरा नहीं करें। वचन में लिखा है तुम अपने जी आप को बचाए रखो, तुम पर दया की गई है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तुम खास हो जी परमेश्वर के लिए, तुमको ऊंचा स्थान दिया गया है, तो फिर हम लोग नीचे जी गिरते हैं। है ना? हमको वही पसंद है, अच्छा लगता है। जी बा। और एक वचन हम देखते हैं कुरिन्थियों 6 का 18 से 20। एक कुरिन्थियों 6 का 18 जी से 20। जी। एक कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18। भय विचार से बचे रहो, भय विचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु भय विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। कहता है बेविचार से बचे हालेलुया। रहो। जी बेविचार में क्या करता है? मनुष्य जो है, शरीर और आत्मा दोनों एक ये हो जाता है ना। कहता है बेविचार से बचे रहो, जी जितने जी अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, बाहर है। परंतु बेविचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जो भी जी पाप होता है वो क्या है? मनुष्य करता है, वो देह के बाहर देह करता के है, बाहर है। परंतु बेविचार करने वाला जी अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है जी ना? और जी। 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? और क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो ये पवित्र आत्मा का जो मंदिर है, तो हम व्यभिचार करते हैं तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। है ना? जब पवित्र आत्मा है हमारे अंदर है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर है, तो उस मंदिर को हम क्या जी करते हैं? अशुद्ध करते हैं। है ना? जी क्या तुम नहीं जानते जी कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? वो आत्मा जो हमारे अंदर बसी किसकी ओर से मिली है? परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो, जो तुम जो है व्यभिचार करते हो इस शरीर से, इसमें उसका आत्मा जो बसा हुआ है, हम पवित्र उसके मंदिर है। तो पवित्र काम करने के लिए उसने हम सबको, हमारे अंदर वो बसा हुआ है, हम उसके मंदिर है। तो उस जी पवित्र मंदिर को हम क्या करते हैं? व्यभिचार करके उसको गंदा करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। और ये जी हमारी जी ओर से नहीं, बराबर। परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो, ये जो पवित्रता मिली है परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिली है ना? और 20। जी क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जी, दाम देकर मोल लिए गए हो, जी तुम अपने नहीं हो, तुम्हारे लिए जी किसी ने कीमत चुकाई लहू है। बहा है। जी हाँ, जी। किसी ने यीशु ने कीमत अपना चुकाई है, तुम बलिदान। अपने नहीं हो, अपने आप से तुम बच नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हें बचाने के जी लिए किसी ने अपने जान को कुर्बान किया है, बलिदान दिया है तुम्हारे जी लिए। और इसीलिए जी परमेश्वर के लिए तुम खास हो, कि तुम अंधकार के थे, तुम्हें ज्योति में बुलाया, तुम नाश हो रहे थे, तुम्हें जी उसने बचाया। जी
तो फिर हमें अंधकार के कामों को त्यागना है। हम उसके पवित्र मंदिर है, तो पवित्र होने के लिए हमको बुलाया है। और जब हम इस मंदिर को गंदा करेंगे तो परमेश्वर का जो आत्मा हमारे अंदर रहेगा, हमारे अंदर वो पवित्रता शुद्धता रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं, दुष्ट। क्योंकि हम उसका मंदिर लेकर, पवित्र मंदिर हम हैं, तो उसका आत्मा को लेकर, पवित्रता को लेकर हम गलत काम करते हैं। जी 2 कुरिन्थियों 6:14 देखेंगे जी। क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि न जुटो। धार्मिकता। जी। क्यों। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, मतलब ये जी कह रहा है कि जो विश्वासी है, जी उनका विश्वासियों से क्या मेल जोल। उनके जैसा तुमको काम थोड़ी करना है। तुम ऐसा काम करो कि जो तुम्हारा, वो जो है तुम्हारा काम देखकर वो तुम्हारे ऊपर विश्वास करके और वो विश्वासी बन जाए, एक अविश्वासी विश्वासी बन जी जाए। और ये कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। हम जी धार्मिक लोग हैं, जी है ना, और जी अधर्म का उससे क्या मेल जोल। जी या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। जब हम जी लोग ज्योति में हैं, अंधकार से हम लोग छुड़ाए गए और फिर हम अंधकार की ओर जा रहे हैं, हाँ? जी ब्रदर। फिर आसमान जुए में जुत रहे हैं, जो कि समान नहीं, हमारे जैसा नहीं, फिर भी जो है हम उसमें जुते जा रहे हैं, उसके जी समान, जी उसकी संगति में साथ में चल रहे हैं। जी तो इसलिए कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। आमीन। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। जी हालेलुया। जैसे कोई बुरा बुरा व्यक्ति है, जी अंधकार जी। के काम करता है, तो हम क्या करें, उसकी संगति करें? नहीं हाँ? नहीं। कोई भी बुरा व्यक्ति है, वो जो है अधर्मी है, पापी है, तो हम क्या करें, उसकी संगति करते रहें, वो जैसा करता हम भी करते रहें? वो तो नहीं जानता जी सच्चाई को, वो अंधकार में आज भी है और अंधकार के काम करता है। तो वचन में जी लिखा है कि तू आसमान, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुटो, क्योंकि न धार्मिकता जुटो। और अधर्म का क्या मेल जोल है। वो तो अधर्मी है, तुम धर्मी हो, उससे तुम्हारा जी क्या मेल जोल। ज्योति और अंधकार का क्या संगति। जी। 15। और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता है। हाँ, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है। जी क्या मसीह का लगाव वो शैतान के साथ था? जी। नहीं नहीं ना। तो नहीं। कहता है और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है, या जी या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है। जी जब हमने विश्वास किया, हम अंधकार से उजाले में आए, हम सच्चाई जान गए, तो फिर से जो है हम उधर ही क्यों फिरते जा रहे हैं, उनके जैसे काम करते, वो अच्छा हो रहा है, वो जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं, जी और तुम मेरी निज प्रजा हो, जी तुम याजकों का समाज हो, मैंने तुमको चुना है, तुमको उनसे अलग किया है, तुम अब अंधकार के नहीं हो, तुमको मोल लिया गया है, जी हमारे लिए कीमत चुकाई गई है। जी। हालेलुया। हालेलुया। तो जो लोग फिर अविश्वासी के साथ जाते हैं, आसमान जुए में जूतते हैं, उससे उसके उन लोगों के जैसे काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है, वो विश्वास करते हैं, प्रभु को जाना है उन्होंने? नहीं नहीं जाना। इसलिए वचन जी में लिखा है कि और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, कोई लगाव नहीं कोई शैतान के लगा साथ। या विश्वासी के अविश्वासी का क्या नाता हो सकता नहीं आता। है। और आगे 18 तक पढ़ेंगे। जी जी। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि
हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वचन में कि और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? जी, कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं। मतलब यहाँ पर लिखा है और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? परमेश्वर का जी, मंदिर हम लोग है, तो हम लोग क्यों मूर्तियों के साथ संबंध बनाने जाते जो मूर्ति पूजक है? भाई हैं? विचार करने के बराबर। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हम परमेश्वर के मंदिर है जी, ना, जी, जी, तो मूर्तियों के साथ हमें कोई संबंध रखना चाहिए? कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पर लिखा है क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, और वो जो जी, मंदिर है वो क्या है? मरे हुओं का है। हम तो जी, जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा जी, परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा। परमेश्वर हमारे अंदर क्या है? बसता है। जी, वो पवित्र है। जी, और जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे तो ही हमारे अंदर वो बसेगा। अगर हम इसमें जो है पाप करते हैं, इससे गुनाह करते हैं, इस शरीर को जो उसका मंदिर है, तो हमारे अंदर रहेगा जी, वो? नहीं नहीं, रहेगा। वो कह रहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। जी, वो तभी हमारे अंदर बसेगा जब हम पवित्र और शुद्ध रहेंगे, अविश्वासियों के साथ कोई नाता नहीं रखेंगे, अविश्वासियों जैसा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम परमेश्वर के मंदिर हैं। जी। और आगे? इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुएं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हाँ, अब ऐसे लोगों के बीच में से क्या करो तुम? निकल जाओ। निकलो। जो अशुद्ध है, जो अविश्वासी हैं, जो कहता है उनके समान जुए में न जुतो तुम, वहां से क्या करो? निकलो। निकल जाओ। प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और निकल अलग जाओ। रहो। अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जी, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब वो तुम्हें ग्रहण करेगा। तब वो तुम्हारे अंदर क्या करेगा? वास करेगा। तब तुम उसके मंदिर होगे। इसलिए कहता है कि अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और जी, मैं जी, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान जी, प्रभु परमेश्वर का वचन है। जब हम अपने जी, आप को अशुद्ध वस्तुओं से पवित्र करेंगे, अशुद्ध कामों को छोड़ेंगे, तभी जो है वो हमारे अंदर जी, वास करेगा। लेकिन जब हम लोग आ, वो जो आज्ञा दे रहा है, जो नहीं मना किया हमको करने के लिए, वही काम हम कर रहे हैं। हम जो है रीति जी, रिवाज में जा रहे हैं। हम अधर्मियों के साथ जो है धर्मी का क्या रिश्ता है, क्या नाता है? हाँ? जी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक अविश्वासी है और जो है विश्वास नहीं करता है। वो कहता है तुम्हारे काम जो है भले हो, तुम बुराई करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन तुम क्या करो? भलाई ही करते रहो, भले काम करते रहो, क्योंकि प्रभु देख रहा है और तुमको उसका प्रतिफल देगा वो। लेकिन कोई जी, व्यक्ति अगर तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम भी गाली मत देने लगो। कोई व्यक्ति तुम्हें श्राप दे रहा है ये तो तुम भी लिखा मत दो। तुम जी भलाई ही लिखा करो है ना, उसके साथ। गाली के बदले गाली न देना। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं दिया। नहीं देखा था। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि तुम आशीष आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। तुम उसको आशीष जी, दो। जी,
यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग आशीष देते हैं दूसरों को, कोई गाली देता है तो? पूछिए सब लोग लगता है देते, क्या। आशीष हाँ, देते हैं उनको। हाँ, जब जब से प्रभु का वचन जानते हैं तब से तो क्षमा ही करते क्षमा करते हैं ना, उसको आशीष देते हैं, उसको प्रभु क्षमा करे, प्रभु उसको आशीष दे, हैं। आमीन। हाँ है ना। तो हाँ। हाँ, क्षमा भी प्रभु ने कहा करना है, उसको आशीष क्षमा भी। करो, वो कुछ भी बोले, लेकिन तुम उसके जैसा काम मत करो, क्योंकि वो अंधकार में है, तुम उजाले में हो, तुम सच्चाई को जानते हो, नहीं जान रहा है। उसके लिए प्रार्थना करो कि वो भी जी सच्चाई जी। को जाने, वो भी बचे, प्रभु वो भी तेरी महिमा करे। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय का 23-24। एक कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 23-24। नहीं नहीं ब्रदर, वो आप पढ़े ना हम लोग, क्या नहीं पढ़े? हाँ, नहीं नहीं, पढ़िए पढ़िए। नहीं अभी नहीं पढ़े। एक ठीक है, कुरिन्थियों 7 का 23 23 और 24। 24। जी अभी नहीं पढ़े। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो, जी है ना। जी आज हम लोग जो सच्चाई को हम लोगों ने जाना है, जो अंधकार में थे हम लोग, आज जितने भी पास्टर कहलाते हैं, आप जो कि उनके पास यीशु मसीह है, लेकिन बहुत सारे उस प्रार्थना में जाने वाले, मालूम है सबसे ज्यादा किस पर विश्वास करते हैं? पास्टर पर। पास्टर पर। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्यों के दास न बनो, वो भी क्या है? मनुष्य है। जी लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहाँ जो पास्टर बोलेगा वही वो लोग करेंगे, आप कितना भी उनको समझाओ, वो जो है तुम्हारी जी बातें नहीं सुनेंगे। जी जी तो क्या हो गए? वो मनुष्य के दास बने हुए हैं, वो प्रभु के दास नहीं है, जी क्योंकि प्रभु है ही नहीं। तो मनुष्यों के दास न बनो, यहाँ पर लिखा जी। है। और 24। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हाँ, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, वह उसी में जी परमेश्वर के साथ रहे। रहे। कोई चाहे उसकी कैसी भी दशा हो, वो कैसा भी हो, जिसने प्रभु नहीं, उसको बुलाया है वो वैसा ही रहे, लाल जी प्रभु ब्रदर। जी प्रभु के साथ रहे। जी हेलो। हाँ, हाँ भाई, ये मतलब दशा का मतलब समझाइए कुछ। चाहे वो कौन सी भी दशा में रहता हो, कोई भी हो, लेकिन प्रभु ने अगर उसको चुना है, तो उस चुने हुए को कि वो एहसान माने प्रभु का कि उसने हम पर दया की। वो चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना रहा हो, लेकिन प्रभु ने उसको चुना है, तो वो परमेश्वर के साथ रहे। जी समझ में आया? जी जी। चाहे उसकी कोई भी दशा हो, मतलब वो बीमार हो, तो भी उस दशा में अगर प्रभु बुलाया है और उसको अच्छा किया है, तो प्रभु के साथ रहे। वो गरीबी में जीवन बिता रहा है, वो कैसा भी हो, अगर प्रभु ने उसको बुलाया है, तो कहता है, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, वह उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे। जी ब्रदर, बिना इसका दशा के हम मतलब लोग नहीं। इसका इसका मतलब कई लोग सोचते हैं हम्म। जिस जो भी वो जो भी वो करता है, हाँ जी मतलब उसका पूर्वज करते थे, उसी को हाँ लेके आओ, यही सिखाते हैं झूठे लोग। हाँ। समझ आया? जी हम्म। भाई। जी जी, पुराना जो कार्य करते रहो उसमें परमेश्वर में बने रहो। अगर आप कोई रीत रिवाज करता है वो भी करते रहो, ये समझाते हैं। जी जी वही तो। मतलब अगर वो करते रहेंगे तो परमेश्वर के साथ बने नहीं रहोगे ना। जी 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 अगर तुम आज भी रीति रिवाज करते हुए, अभी क्या कहा कि उसने परमेश्वर का तुम के मंदिर हो, जी परमेश्वर का आत्मा जो है तुम्हें वास करता है। तो जो संसार के काम करते रहोगे, तो परमेश्वर के मंदिर रहोगे तुम।
नहीं। नहीं। तो इसीलिए जिस दशा में कहता है बुलाए गए हो उसी में परमेश्वर के साथ रहो। जी। और एक कुरिन्थियों और रोमियो 12 का 1 और 2 देखेंगे क्या लिखा है। जी। रोमियो 12 का 1। 1 और 2। जी। रोमियो अध्याय 12 वचन 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। क्या हालेलुया। लिखा है? पौलुस कह रहा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि परमेश्वर ने तुम जी। पर कितनी दया की है, कैसी दया की है ना। जी। दिलाकर मैं तुमसे क्या करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को, है ना, बहुत सारे उसके शरीर है ना, जी। कहता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान जी। करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जैसे हमने पिछले वचन में पढ़ा ना कि जी। क्या हो तुम, परमेश्वर परमेश्वर के के मंदिर हो। मंदिर हो। और कहता है ये जो तुम्हारा जीवन है, ये किसी ने उसको मोल लिया है, खरीदा है, तुम अपने नहीं हो, है ना। जी। उसके लिए जीवन बिताओ, उसको धन्यवाद कहता है, उसको जो भाता है भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी। और कहाँ रह गया? जी। 2 वचन। इस संसार के सदस्य न बनो। सदृश जी। सदृश हाँ, सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी। इस संसार के जैसे न बनो। जी। वचन हमें बार बार कहता है कि संसार से तुम्हारा क्या नाता है। जी। एक अविश्वासी और विश्वासी विश्वासी का क्या नाता हो सकता है। जी। इस संसार के जैसे न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब हम नए हो गए, हमारी हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहे। बीत गई, जी। है ना, नई जी। सृष्टि है। तो कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता बदल। जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती अच्छी और उसको जो भाता है और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो कि जी। परमेश्वर को क्या भाता है, किससे परमेश्वर जो है, किस काम से जो है मुझसे नाराज हो जाएगा, उसको क्या भाता है, क्या मैं जो उसको भाता है, जो उसको अच्छा लगता है वैसा काम कर रहा हूँ, जी। कि मुझे जो अच्छा लगता है वो काम कर रहा हूँ। तो जब हम अपने नहीं है, हमें किसी ने लिया है, जी। खरीदा है, तो उसकी इच्छा हमें जानना है कि वो क्या चाहता है, उसको खुश करना है। लेकिन जी। बहुत सारे लोग अपने आप को खुश करते हैं, है ना, और जो अपने आप को खुश करते रहते हैं वो एक दिन यहीं रह जाएंगे, जी। वहां नहीं जाएंगे। वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, अब परमेश्वर से कोई आशा न रखें, है ना। तो जी। इसलिए उसको क्या भाता है वो जानो। और ये कैसे होगा, जब हम आत्मा में चलेंगे तब हमें अनुभव होगा। कहता है इससे जो है, इसकी इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी। और हम एक वचन देखते हैं, व्यवस्था विवरण 22 का 5। जी। व्यवस्था विवरण अध्याय 22 वचन 5।
कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। हाँ, क्या लिखा है जी। ब्रदर? व्यवस्था विवरण 22 का पढ़े ना, 5। हाँ, 22 पुरुष पहरावा न पहने 22 का 5 में लिखा है और कि कोई जी स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो है स्त्री क्या पहन रही है? पुरुष का पहनावा। जो पुरुष पहनता है पैंट शर्ट जीन्स वगैरह, वो स्त्रियां पहन रही है। जीन्स। जी बराबर। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, है ना? जी आज जी हो रहा है ना? जी जी, यहाँ बड़े बाइबल बड़े में हमें बालों वाले। मना किया गया है, और किसके लिए? जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की निज प्रजा है, उनके लिए लिखा गया है, जी इस संसार के लिए नहीं, है ना? ऐसे जी, ऐसे कामों को सब करने वालों तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में क्या है? घृणित है। घृणित हैं। जो उसके वचन का पालन नहीं करते और जो ये काम करते हैं, वो कहता है परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग घृणित है। परमेश्वर उनसे खुश नहीं है, घृणा करता है। जी तो हम लोगों को ध्यान देना है कि हम कुछ भी नहीं पहन सकते जो हमको अच्छा लगता है। प्रभु की इच्छा जानो, जी उसको क्या अच्छा लगता है, वचन देखो, पढ़ो, वो क्या बोला है वैसा चलो। अपने जी आप को खुश मत रखो, उसको खुश करो। 6 का 12 देख लेते हैं हम, रोमियो 6 का 12 से 14। समय भी हो गया। जी। रोमियो अध्याय 6 वचन 12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, इसलिए कहता है कि पाप तुम्हारे जो नाश होने वाला शरीर है ना, तुम्हारे ऊपर वो राज न करे, तुमको अपने कंट्रोल में न रखे। कौन राज करे हमारे जीवन में? प्रभु करे राज, जी है ना? नाश जी होने वाले शरीर में राज्य वो ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, जी है ना? जी तुम अपनी ही लालसा पूरी करते रहो, पाप करते रहो। तुमको जो अच्छा लगता है तुम अपने आप को खुश करो, लेकिन परमेश्वर भले दुखी हो, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं। तो अपनी लालसा को वो पूरी करते हैं, उसके अधीन न रहो, वचन में लिखा है। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। सौंपो, हाँ। और न अपने अंगों को अधर्म का हथियार बनाने के लिए होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ। हम क्या थे पहले? मरे हुए थे, लेकिन अब हम लोग क्या है? जी जी उठे उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। सौंपो। जब हम परमेश्वर को सौंपेंगे ना, तो हमें धर्मी बनाएगा, हमें जी वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा, क्या करना क्या नहीं करना वो सब हमें बताएगा। लेकिन कभी जब हम अपने आप को उसको सौंप देंगे, हे प्रभु ये जीवन तेरा है और तेरी इच्छा इस जीवन से पूरी हो, जी है ना? जी अब तेरी इच्छा जीवन से पूरी हो। बहुत सारे लोग ये समझकर फिर क्या करते हैं, हे प्रभु तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूरी हो, है ना? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू जो चाहे वो हो,
लेकिन जी प्रभु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो भाई, मुझे चंगा कर प्रभु। हम उसकी निज प्रजा है, वो चाहता है कि हर कोई उससे प्रार्थना करे और उससे मांगे। जी चाहता है ना परमेश्वर कि हर कोई जो है निजी संबंध मुझसे बनाए। जी जी, पिता से पुत्र हाँ, मांग कर। तो पश्चाताप कर, तब तेरा पश्चाताप जो है मैं सुनूंगा और तुझे फिर उन पापों से मैं छुड़ाऊंगा। लेकिन कोई व्यक्ति प्रार्थना ही नहीं करेगा और वो बोलेगा कि नहीं प्रभु सब जानता है। ऐसा हो सकता है? जी हमको जी, बोलना पड़ेगा ना, अपने जब पापों को जानता, अंगीकार करना पड़ेगा। जी जी, प्रभु सब जब जानता है, लेकिन वो मांगता नहीं। चाहता है कि तुम अपने मुंह से कबूल करो अपनी गलतियां, तब वो तुम्हें जी क्षमा करेगा। प्रभु तो सब जानता है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु तो चाहता है तू मांग मैं तुझे दूं, तू पश्चाताप कर मैं जी तेरे पापों को क्षमा करूं। जी। तो उसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो समय हो गया है, यही हम वचन को समाप्त करते हैं। प्रार्थना करें मतलब। आइए हम सब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर, एकलौते पुत्र यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। इस रात्रि के बेला में पिता, आपने अपने दास में होकर जो हमसे बातें किया उसका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तू भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय और मैं बरसाता है, उसी तरह हम सब तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। धन्यवाद करते हैं आज का जो भी वचन हुआ है, जो भी बातें हुई है, हम उससे सीखने और जानने पाए और बहुताई से हम उस पर चलने वाले बने, न कि सुनने वाले, बल्कि उस पर हम सब चलने वाले बने। धन्यवाद करते हैं जो धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन, आज का दिन, आज के समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे वचन को हम मानने वाला संसार में न जुटे। धन्यवाद करते हैं कि आज जितने भाई बहन लोगों ने संसार में जुड़ा है, हे पिता, वो शैतान के हाथों में फंसे हुए हैं। और धन्यवाद करते हैं, उन सब भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हे पिता तू उन्हें छुड़ा ले। और धन्यवाद करते हैं कि क्योंकि तू धर्मी है और तू जानता है। यहोवा यूं कहता, मैं पवित्र 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 हूँ, तुम भी पवित्र बनो। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है? धन्यवाद करते हैं पिता, जिन जूम के द्वारा जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, इन सबों ने इस दिन के लिए टारा है और अपनी सारी बातों को पिता तेरे हाथों में सौंपा है। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भाई बहन जुड़े हैं आज तेरे वचन के निर्मित चलने पाए हैं, और तू इन्हें चलने में और उनकी सहायता मदद कर कि संसार से अलग हो जाने पाए, संसार के रीतियों से अलग हो जाने पाए, संसार के बुरे बातों झूठे कहानियों से अलग होने पाए और तेरी पवित्रता में हो के चले। हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तू कहता है तुम मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, तुम ढूंढते ढूंढते नहीं इसलिए पाते नहीं, तुम खटखटाते नहीं इसलिए तुम्हारे लिए नहीं खुला। यीशु यूं कहते हैं कि देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर मुझे पुकारेगा मैं उसके हृदय में बसा करूंगा। धन्यवाद करते हुए मैं अपने हृदय का द्वार खोलूंगा। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन ने आज संसार की रीति में जो त्यागा है, इसी तरह तेरी पवित्रता में बने रहें। सारी दुआ विनती प्रार्थना मैं अपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। दया सुने कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। सबको जय यीशु मसीह की। हाँ, जय श्री कृष्ण। लाल जी ब्रदर, बहुत जी जय सिस्टर, श्री कृष्ण की भैया लोगों। जय यीशु मसीह।